आइए हम मलाकी उसका दूसरा अध्याय हम देखेंगे 1 से लेकर के 9 पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। एक और पद हम देखेंगे, पहला पत्रस उसका 2 का 9-10। पर तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। यहां हम देखते हैं 10 पद कहता है कि पहले तुम पर दया नहीं हुई थी, लेकिन अब दया हुई, और दया करते हुए परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया? याजकों का समाज बना दिया, चुना हुआ वंश बना दिया, राजपदधारी बना दिया, लेवियों के वंश में बना दिया, और पवित्र लोग बना दिया, अपनी निज प्रजा बना दिया, और अंधकार से ज्योति में निकाल करके लाया, इसलिए कि उसके गुण को प्रकट करे। परमेश्वर का वचन हमारा चुनाव करता है। पुराने नियम में याजक लेवी जो परमेश्वर की सेवा करते थे उनके लिए था, क्योंकि उनका उसने इस्राएली जातियों में से भी चुनाव किया था। आज याजक और लेवी नहीं है। आज याजकों और लेवियों की जगह पे पादरी और प्रचारक आ गए हैं, जिसे हम पृष्ठ कहते हैं। और उसके जगह पे हम
उसको अगुआ कहते हैं, चरवाहा कहते हैं। और उस नीच प्रजा में, उस वंश में उसने उनकी अगुवाई करने के लिए भेजी, लेकिन सबको याजक पद दे दिया। मसीह में हम सब याजक हैं। पहले याजक था जो बलिदान चढ़ाता था, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति अपना बलिदान स्वयं चढ़ाता है। यहां किसी को कहने और करने की आवश्यकता नहीं, बंटवारा और इजय करने की आवश्यकता नहीं, वरन यह है कि हम याजक हैं, उसकी नीच प्रजा हैं, राजपदधारी हैं, याजकों का समाज हैं, पवित्र लोग हैं, और हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें परमेश्वर की प्रत्येक बातों को समझना और उसके अनुसार चलना हमारे लिए आवश्यक है। उसी बात को यहां कहता है, वही वचन जो उनके लिए है वो सबके लिए है। इसलिए अब किसी को हो सकता है कि ये तो मेरे लिए नहीं है, तो याजकों के लिए है, लेकिन हम सब याजक हैं, ये हमारे लिए है, ये ध्यान रखिए। वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने रखा है वो हमारे लिए है। इसलिए यहां कहता है, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यानी प्रत्येक मसीही के लिए है। प्रत्येक मसीही याजक है। इसलिए उसके लिए है। और यहां कहता है कि यदि इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा। क्या साफ कहता है? याजक का काम है परमेश्वर की पवित्रता को सिद्ध करना, और उसकी पवित्रता बिना आज्ञाकारिता के सिद्ध नहीं होती। उसकी महानता को, उसकी पवित्रता को बिना समझे, उसके महत्व को बिना समझे हम लोग उसे आदर और सम्मान नहीं दे सकते। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उसका आदर करें, सम्मान दें, उसके पवित्रता को समझें, उसकी महानता को समझें, उसके उपस्थिति को समझें कि परमेश्वर कैसा महान है, परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में काम किया है। हमें याजक पद देने का मतलब है कि उसने हमें चाहा है, हमें पसंद किया है, हमें अपना बनाया है। इसलिए कहता है कि तुम नीच प्रजा हो। इसलिए हमारे जीवन में ये बहुत महत्व रखता है कि हम लोग उस परमेश्वर का आदर करें। लेकिन हम आदर नहीं करते, इसलिए परमेश्वर कहता है शाप पड़ा है। और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। पड़ेगा नहीं। हम परमेश्वर के वचन की ओर, उसकी आज्ञाकारिता की ओर, उसकी इच्छा की ओर, उसकी पवित्रता की ओर, उसकी मुख्यता की ओर, उसकी धार्मिकता की ओर हम लोग मन नहीं लगाते हैं, इसलिए शाप पड़ चुका है। परमेश्वर ये कहता है, जबकि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारी ढिठाई के कारण परमेश्वर यहां कह रहा है यह श्राप पड़ चुका है। इसलिए मैं क्या करता हूं? इसलिए कहता है मैं बीज को झिड़कूंगा,
बीज का मतलब है आशीषित होने वाली चीज। बीज बोए और फसल काटे, उसको झिड़कने की बातें करता है। कहता है मैं फसल नहीं होने दूंगा, बढ़ती नहीं होने दूंगा। बीज का मतलब है बढ़ती होना, भरपूरी का होना। इसलिए वचन ही कहता है कि तुम कमाते तो बहुत हो, लेकिन रखते कहां हो? फटी हुई थैली में। ये शाप का कारण है। वही कह रहा, बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा। यहां कहता है तुम्हारा जो चढ़ावा है उसकी जगह पे मैं गोबर फैला दूंगा। उससे अच्छा वो गोबर है, यानी दूषित है, अशुद्ध है। तुम्हारा समर्पण करना भी, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। जैसे मल बाहर फेंका जाता है वैसे ही तुम भी उठा करके फेंक दिए जाओगे। परमेश्वर का ये वचन कहता है। ये मलाकी जो दूत है ये कह रहा है, मलाकी दूत है, एलिया दूत है, यीशु मसीह, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, ये सब दूत हैं परमेश्वर के, जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर के मार्गों में चलना है, कैसे परमेश्वर की पवित्रता को आंकना है। हम लोग उसकी पवित्रता को अपने नजरिए से देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही होगा, हमारे समान होगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारे आंकने की वजह से, उस समय के याजकों की और उस समय के लोगों की वजह से, जो उन लोगों ने परमेश्वर की पवित्रता को गलत तरीके से अपनी दृष्टि से देखा और अपने इच्छा के अनुसार चलने लगे, क्योंकि उनके मन में था कि परमेश्वर कहां है। जैसे आज हम कहते हैं परमेश्वर कहां है, कौन देख रहा है। परमेश्वर को हम पूछते नहीं हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं वैसे ही हम भी जा रहे हैं। आना और जाना लगा हुआ है। परमेश्वर इसके लिए नहीं बुलाया है हमें। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर हमें शरीर से प्रेम नहीं करता। ध्यान रखिएगा, आपके मन से प्रेम करता है। कहता है नीच प्रजा हो, दिल से वो चाहता है। इसलिए आपने उसे नहीं चुना है कि आप कह देंगे कि ऐसा है तो वैसा है। उसने आपको चुना है अपनी महिमा करने के लिए। लेकिन हम समझते हैं कि हम मसीह को चुन लिए हैं। यही गड़बड़ी है हमारे लिए। हमने मसीह को नहीं चुना है। नहीं तो वचन में पिछले समय में हमने देखा, नहीं तो तुमसे बहुत खूबसूरत थे, अच्छे थे, लंबे चौड़े थे। एसाव और याकूब का उदाहरण देता है। तुमसे अच्छे लोगों का चुनाव कर लेता। एसाव के लोग 7 फुट से ऊपर हुआ करते थे। सोचिए, गोरे लंबे चौड़े हुआ करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं चुना। एक खराब व्यक्ति याकूब को चुना। क्यों? क्योंकि उसने दिल से चाहा परमेश्वर को, परमेश्वर के साथ चलने को। आज हमारा चुनाव हुआ है। परमेश्वर यही चाहता है कि दिल से हम चलें।
यहां इस बात को कह रहा है कि मैं शाप दे रहा हूं क्योंकि तुम लोग मेरा आदर नहीं करते हो, तुम लोग मेरा सम्मान नहीं करते हो, तुम लोग मेरा अनादर करते हो, इसलिए मैं शाप दे चुका हूं, शाप पड़ चुका है। लेकिन करना क्या था यहां बताता है, तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बांधी हुई वाचा बनी रहे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे साथ बनी रहे, इसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है। यह टूटनी नहीं चाहिए। जो परमेश्वर ने हमारे साथ में प्रतिज्ञा की है, यह आम व्यक्ति का कथन नहीं है, यह परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के लिए कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैंने तुम्हारा चुनाव किया हुआ है। चुनाव किया है तो हम चुने हुए वंश में हैं। चुना हुआ वंश क्या करेगा? चुना हुआ वंश अगर कार्य न करे, हमारे चुने हुए के अनुसार जब कार्य नहीं करता है, तो हम लोग 5 साल के बाद में उसे गद्दी पर से सरकार को उतार देते हैं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर वही तो कह रहा है। हम वादे तो उस समय में बहुत किए कि परमेश्वर ने मेरे पापों का बोझ मुझसे हटा दिया। वादे बहुत किए, कसमें बहुत खाई, परमेश्वर तेरे मार्गों में चलूंगा, जो तू कहेगा सब करूंगा। लेकिन कहां रहा वायदा, कहां रहा कसमें? वह सब झूठे साबित हो गए और हम सब वादा खिलाफी करने लगे। दूसरी ओर से हम कहें तो बेवफा निकल गए। इसलिए परमेश्वर के वायदे हमारे साथ बने हुए नहीं हैं, जबकि उसकी वाचा हमारे साथ बंधी हुई होनी चाहिए थी, आशीषित होना चाहिए था, मसीहत में होने के कारण उन्नति होनी चाहिए थी, शाप के बदले में आशीष होना चाहिए था। परमेश्वर का वचन क्योंकि कहता है, जिसने थोड़ा बटोरा और जिसने ज्यादा बटोरा, दोनों में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाई। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को थोड़ा भी आने पर उसको आशीषित करते हुए कई गुना फलवंत कर सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ हम नहीं है, तो बहुत होने पर भी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए तो कहता है, जब धनवान कहता है, हे मेरे प्राण खा पी और चैन से रह, तब परमेश्वर क्या कह देता है, हे मूर्ख, तेरा आज ही प्राण ले लिया जाएगा तो किस काम का? अर्थात वो बता रहा है कि तेरा आज प्राण ले लिया जाएगा तो ये धन तेरे लिए क्या मायने रखता है? कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर परमेश्वर ने हमारा चुनाव, हमारे पापों को क्षमा के निमित्त में बुलाया है, हम सबको पापों को क्षमा करने के लिए बुलाया है, और हम उस आज्ञाकारिता से फिर जाते हैं, तो क्या आज्ञाकारिता से फिरने की वजह से परमेश्वर हमें अपने राज्य में प्रवेश करने का अधिकार देगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि कोई भी अनाज्ञाकारी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर कैसे बात बनेगी? इसलिए कहता है, चाहिए तो यह था कि जो वाचा मैंने उसके साथ बांधी थी, वो शांति की थी, जीवन की थी। जीवन भी पाना है और शांति भी हमारे जीवन में बनी रहे। लेकिन आज हम
परेशान है, अशांति में जीवन जी रहे हैं। हम सांसारिक पाने के लिए आत्मिक शांति खोते जा रहे हैं। इसीलिए तो एक के पास बहुत है फिर भी वो रोता रहता, मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक के पास नहीं है लेकिन फिर भी वो कहता रहता है मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि नहीं वाले के जीवन में शांति है और होने वाले के पास में अशांति है। गड़बड़ी बाहर नहीं है, गड़बड़ी अंदर है। इसलिए समझना कि परमेश्वर का हमारे जीवन और शांति के लिए थी, और यह कैसे आ सकता था और कैसे आ सकता है, ये सिर्फ परमेश्वर का भय मानने से है। अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते और हम अपनी ढिठाई में चलते हैं तो परमेश्वर की शांति और जीवन नहीं है हमारे लिए। हम मसीहियों के साथ में ये परमेश्वर की ओर से बंधा हुआ है यीशु मसीह के द्वारा, और उसने मेरा भय मान भी लिया। मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। पिछले समयों की यह याद दिला रहा है कि भय मानता था। जब वो आया था, जब मैंने उसका चुनाव किया था, जब मैंने उसे अपने पास बुलाया था, उस समय तो वो भय मानता था। और उस समय उसको मेरी वाचा याद थी, मेरी आज्ञाएं याद थी। यानी कंठस्थ था, याद था। और उस समय में हम आड़ा तिरछा, ऊपर नीचे, हाँ ना, जोड़ तोड़ घटाव, ये हम नहीं करते थे। हम पहला स्थान परमेश्वर को देते थे। यहां कहता है कुटिल बात मुंह से नहीं निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, और इसके साथ साथ जो अधर्मी लोग थे उनको भी वो शिक्षा देता था, परमेश्वर के मार्गों में लौट के आ जाओ। लेकिन ये सब हमारे जीवन से गायब है। हम लोग ये नहीं कर रहे। हमें परमेश्वर का वचन याद नहीं है। हमें तो ये भी नहीं आता कि पिछले संडे को क्या दिया है। तो कहां से याद होगा? पिछले संडे वाला याद नहीं है तो वो वचन जो परमेश्वर ने हमसे बोला है, जो इतना भरा पड़ा है, जो रोज हम हर संडे को, शुक्रवार को, मंगलवार को रोज पारिवारिक प्रार्थना में जितने वचन सुनते हैं, हमें कितना याद है? क्योंकि हम अपने परमेश्वर का भय नहीं मानते, ना उसका आदर करते हैं, इसलिए हमें उसकी बातें याद नहीं है, ना हम उसका प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है शाप पड़ने का। उसकी बातें जो आज्ञाएं हैं, जो दूसरा नहीं मानता था उसको बताया जाता था कि नहीं, यह गलत है। उसकी आज्ञा ये कहती है करने के लिए, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आज हम नहीं बता रहे हैं, वरन उस हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ ठीक बोल रहे हो, गलत बात में हम सहमत हो जा रहे हैं, अच्छी बात में हम लोगों को सहमत नहीं कर रहे हैं, उसको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम उसकी व्यवस्था को भूल गए हैं, हम उसका भय मानना भूल गए हैं। हमने सब कुछ को
सब कुछ, रुपया, पैसा, धन, दौलत, शरीर सब समझ लिया है, इसलिए गड़बड़ियां हैं। परमेश्वर कहता है कि जब मैंने तुम लोगों को अपना बना लिया, याजक बना लिया, याजक के वंश में शामिल कर दिया, नीच प्रजा बना लिया, अपना बना लिया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? तुमको यह चाहिए था कि अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करें। उसका ज्ञान हमारे जुबान पे होना चाहिए। लेकिन हमारे जुबान पर हमारा ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है। हमारे जुबान पे बाहरी बातें बहुत होती हैं। अभी हम सवाल करेंगे, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अभी ये खत्म हो जाएगा, तुरंत सारा कुछ मछली बाजार बन जाएगा। हम जहां बैठे होंगे वहां तुरंत बातें निकलने लगेंगी, फलाना ये है तो फलाना चिलाना वो है, लेकिन वचन के समय में हमें सूझता ही नहीं है क्या बोलना है। प्रार्थना करने के समय होता है तो डर के मारे आते नहीं है लोग। कि प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, लोग नहीं आते। इसलिए इस साल में हमने भी ठान लिया, जो समय के अनुसार नहीं आए, जो प्रार्थना करने से अपने आप को पीछे रखे, उसको आगे समय नहीं देना है। ये जरूरी है। इसलिए हमें भी इस बात को समझना है, क्योंकि हमारे जीवन में महत्व होगा तो ये सब हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारे लिए बढ़ चढ़ करके होगा। हम हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं। कितने लोग अपने परमेश्वरीय ज्ञान की रक्षा करते हैं, उनको याद रहता है। ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे आकर के पूछने वाले हो सके और आप उस ज्ञान के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार उत्तर दे सकें। लेकिन हमारे पास तो वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति पूछने आता है तो हमारे पास इसका ज्ञान नहीं, हमारा ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है। ए भाई ऐसा कर लो, ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ए बहन ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये है, वचन के ज्ञान नहीं है। इसलिए वचन के अनुसार हम बातें नहीं करते हैं, और हम उनको जो आ रहे थे उनको और दुर्गति में डाल देते हैं। आए तो व्यवस्था पूछने के लिए थे, नियम पूछने के लिए आए थे, आपको वचन के अनुसार समझाना और बुझाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं समझाया, क्योंकि हमें वचन तो कंठस्थ ही नहीं है। गड़बड़ी का कारण ये है। क्योंकि हम सब जो याजक हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके दूत हैं। दूत अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम लोग अपनी ओर से बहुत कुछ कहते हैं। मिलावटी परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए हमने
6 से 8 में देखा था कि अशुद्ध जानवर तुम लोग मुझे चढ़ाते हो। अशुद्ध जानवर का मतलब क्या है? मिलावट करना, काना, लंगड़ा, लूला, ये वो, खुजली वाला, ये ऐसा है वैसा, जैसा मर्जी वैसे मिलावट करके दे देते हो, वो मुझे कबूल नहीं है, मैं वैसे ग्रहण नहीं करता। ऐसे यज्ञ बलि मुझे स्वीकार नहीं है। परमेश्वर ऐसा ग्रहण नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो कहता है कि मेरा आदर कहां है, मेरा सम्मान कहां है। तुम लोग 2 तलवार लिए हुए चल रहे हो, एक म्यान में, एक अपनी समझ और दूसरा परमेश्वर की समझ। परमेश्वर की समझ को तुम लोगों ने, जो तलवार है उसको भोथरा कर दिया है, और अपनी तलवार को तुम लोगों ने तेज कर लिया है, क्योंकि उस पे तुम शान चढ़ाते ही नहीं हो, उसको चमकाते ही नहीं हो, इसलिए वो भोथरा होते चला जा रहा। इसलिए कहता है तुम लोगों ने धर्म के मार्ग से ही, तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, और तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहां कह रहा, साफ कह रहा कि तुम लोगों ने क्या किया है, उस मार्ग से हट गए हो। जिस मार्ग पे तुम्हें चलना चाहिए था, धार्मिकता को सिद्ध करना चाहिए था, उस धार्मिकता के मार्ग से हट गए। क्योंकि परमेश्वर का मार्ग आड़ा तिरछा नहीं है, सीधा है। वो मार्ग का बंटवारा नहीं करता है। अगर मार्ग का बंटवारा करना होता तो यीशु मसीह के बाद में या पहले बहुत कोई आया होता यीशु मसीह की तरह। तुम मुझ पर विश्वास करना, तुम उस पर विश्वास करना, तुम मुझ पर विश्वास करना, अन्यों के समान। लेकिन ऐसा वो नहीं करता, सिर्फ एक ही मार्ग दिया, और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी में कोई ऐसा नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के राज्य में जा सके। सिर्फ एक नाम दिया गया है, क्योंकि मार्ग उसका सीधा है। इसलिए वो कहता मैं द्वार हूं, इसलिए कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर उस आशीष को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसको हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में गड़बड़ी है। हमारा जीवन, हमारा परमेश्वर के साथ में चलना अगर फायदेमंद नहीं रहा तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो घाटा या तो फायदा, या तो शाप या तो आशीष, 2 ही है। हम किसके हकदार हैं ये हमें समझना है। इसलिए यहां कहता है कि तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। लेवी जो परमेश्वर की सेवकाई करता था, लेवी जो परमेश्वर के साथ में बना हुआ था, लेवी जो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने वाला व्यक्ति था, उसको तुमने तोड़ दिया है। इसलिए ये शाप पड़ा है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है। ध्यान रखिए, वही परमेश्वर जब बुलाता है चुनी हुई प्रजा को, तो वो कहता है
कि तुझे कोई छू भी नहीं सकेगा। जिसने मुझे तुझे छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। वही पौलुस मसीहों को सताने के लिए जा रहा है। उसे रास्ते में यीशु मसीह रोकता है और उसे बताता है पौलुस तू मुझे क्यों सता रहा है? उसने कहा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं हूं यीशु। आप चुने हुए लोगों को सताया जा रहा है, इसका मतलब है यीशु मसीह कह रहा है मुझे सता रहा है। आपकी सारी दारोमदारी, मसीहियों की सारी दारोमदारी मसीह लेने के लिए तैयार है। आपकी सतावट भी उसकी सतावट है, तो आशीष भी उसी की आशीषित है, शांति भी उसी की है, आनंद भी उसी का है। जब हम आनंद और शांति प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह भी आनंदित होता है, पिता भी आनंदित होता है। जब हम शाप में जाते हैं, पिता कभी भी खुश नहीं होता है। हमारी उन्नति जब रुक जाती है तो पिता को कभी खुशी नहीं होती है। एक बच्चा जो पैदा हुआ लेकिन वो चल नहीं पाया, कैसा लगेगा? उस पिता से जाकर के पूछो आप। जो उसका बेटा तो हुआ लेकिन वो चल ही नहीं पाया, वो लंगड़ा रहा। और हम वचन में पढ़ते हैं ऐसे लोगों की स्थिति क्या है। इसलिए हमें परमेश्वर ने लंगड़ा होने के लिए नहीं बुलाया है। उसको अपाहिज कहेंगे, लंगड़ा नहीं कहेंगे। अपाहिज होने के लिए नहीं बुलाया है। हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है। हमें उछलने कूदने के लिए बुलाया है, कुलाचे भरने के लिए बुलाया है, इसलिए बुलाया है। आनंद और खुशी देने के लिए बुलाया है। हमें नीचा करने के लिए नहीं बुलाया है, हमें तुच्छ होने के लिए नहीं बुलाया है। हमें तो जीवन और शांति की वाचा में शामिल होने के लिए बुलाया है। इसलिए हम उसके मार्गों पर चलें और व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार न करें। साफ कहता है मुंह देखा विचार नहीं है कि हम वो हमारे लायक है तो हम उसके लिए दूसरा विचार प्रकट कर रहे हैं, और लायक नहीं है तो हम दूसरा विचार प्रकट कर रहे हैं। वचन तो सबके लिए एक ही है, उसमें पक्षपात नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। हम प्रेम करते हैं तो उसके लिए वचन दूसरा निकल आएगा, और प्रेम नहीं करते हैं तो उसके लिए दूसरा वचन। जी नहीं, आपका प्रेमी हो, सगा हो या पराया, वचन तो सबके लिए एक ही है, पक्षपातपूर्ण नहीं है। इसलिए परमेश्वर यहां कह रहा है, इसलिए परमेश्वर कह रहा है ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, तुम लोगों के लिए जिनको मैंने चुन करके अपना बनाया है उनके लिए है, चुनी हुई प्रजा के लिए है। इसलिए हम लोग इस बात से सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस शाप के अधीन होते हुए
हम उन्नति न करें, हम आशीषित न हों और हम आगे न बढ़ सकें। इसके लिए हमें परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, यह हमने बुलाहट दी है। हम बुला रहे हैं, हम कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। परमेश्वर नहीं कह रहा, परमेश्वर तो कह रहा है कि जीवन और शांति ले लो, मेरी वाचा तुम्हारे साथ बनी रहे, ये चाह रहा है। लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि उसकी वाचा मेरे साथ में बनी रहे। तो यह हमारा चुनाव है। इसलिए हम लोग चुनाव करें व्यवस्था के अनुसार। चुनी हुई प्रजा होने के नाते हमें जिसने चुना है उसकी इच्छा में चलना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा, एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से प्रेम तो दूसरे का अनादर करेगा, दूसरे से प्रेम नहीं करेगा। हम लोग या तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं या तो उसके विरोधी से प्रेम करते हैं। दो ही चीजों में है, हाँ या ना में है ये। या तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं या उसके विरोधी से हम प्रेम करते हैं। क्योंकि जिसके वश में हम हो जाते हैं उसके दास हैं हम। जिसके अनुसार चल रहे हैं उसका दास है हम। हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं तो परमेश्वर के हैं। हमें खुश होने की आवश्यकता है कि उसका जीवन और उसकी शांति हमारे साथ में बनी हुई है। अगर नहीं है तब भी हमें खुश होने की जरूरत है कि परमेश्वर के विरोधी के साथ में हम हैं। उसका प्रतिफल हम लोगों को मिलेगा। तो उस प्रतिफल से हम बचें और अपने परमेश्वर से पश्चाताप करें कि प्रभु हमसे गलतियां हुई, अभी तक जो भी किया हमने नासमझी में किया, आपके वचनों पर ध्यान नहीं दिया, अनसुना किया। आया तो हमारे पास, ऐसा नहीं एक वचन नहीं आया, आया तो, लेकिन मैंने उसे ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। उस पर चलने के लिए आपकी व्यवस्था के अनुसार अपने कदमों को नहीं बढ़ाया। मैं अपनी ही इच्छा, अपने ही मन की करता रहा और उसके अनुसार करता रहा। इसलिए हमारा जीवन शांति आनंद का भागीदार होने पाए, इसके लिए हम पश्चाताप करते हुए, उसके सम्मुख आते हुए उसको महिमा दें और उसकी उपस्थिति में चलें। परमेश्वर हम सबसे यही चाहता है। इसलिए हमारे जीवन का भेद जो है अन्य जगहों में नहीं है, इधर उधर में नहीं है। हमारे जीवन का भेद हमारे पास में है, जो प्रभु ने अपने वचन के अनुसार हमें दे दिया है। हम ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन जो है तुम्हारे मुख में है, बाहर में नहीं है, हमारे मुख में है, हमारे मनों में है, हमारे हृदय में है, हमारे जीवनों में है। अगर हम उसको मानते हैं और करते हैं तो सफलता को पाते हैं,
अगर मानते और नहीं करते हैं तो हम सफलता का होते हुए भी हमारे हाथ में आते आते रह जाएगा। सोचिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट देखते हैं और उनके हाथ में आकर के छिटक जाता है ना। हम कहते हैं कि अरे पकड़ लेना था। वैसे ही हमारे साथ में आते आते बस निकल गया। इसलिए हमें समझना जरूरी है इन सभी बातों को कि आपके हाथ से छिटके नहीं, आप उसे पकड़ें मजबूती के साथ में, और मजबूती के साथ चलते हुए परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दें।